मोदी मतलब बीजेपी, मोदी मतलब इंडिया, मोदी मतलब बाय द पीपुल, टू द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। दिस इज वो नेहरू की बात करो, नेहरू अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए विदेश से जाता था उसका प्लेन लेके, तो वो भी ये भी व्हाट्सएप पे आया होगा आपको। था ये ना, जो अन्ना का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, जिसकी वजह से उसका ये सब मिला। केजरीवाल की कौन पूछता था केजरीवाल कौन है? बात है। हाँ। तो इतना ज्यादा चौड़े क्यों हो रहे अरे आराम से चौड़े relax- क्या आप? यूट्यूबर चैनल के वजह से आप सभी बंदे को जय श्री राम। अरे यहाँ गुजराती पब्लिक बहुत समझूत है, उसको कोई रेवड़ी चाहिए नहीं है। अमित शाह के पास देश की हर सीट की जात की लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। आप बोलोगे और जहाज ही बीजेपी का इस बार कम हो जाएगा, महंगाई है और कुछ बाकी कम नहीं सब होगा। महंगाई वगैरह जो बता रहे हैं। 2017 से ज्यादा है। गुजरात में ड्राई स्टेट है, लेकिन सुनते हैं सब जगह सप्लाई होती है, तो ये भी तो एक करप्शन का देखिए, ये बहुत बड़ा बहुत आपने छोटा सवाल कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ सौराष्ट्र के जामनगर इलाके में, और मैंने जैसा कि पहले भी आपको वीडियो में बताया कि जामनगर हो, अहमदाबाद हो, राजकोट हो, मैं अभी 3 जगह ही गया हूँ, और हर जगह मैंने देखा कि देर रात तक लोग शहर में, शहर के अलग अलग हिस्से में, किसी ख़ास जगह पर, किसी सर्कल पर, किसी मैदान के पास, अलग अलग जगहों पर ऐसे लोग बेंचों पर बैठे होते हैं, परिवार के साथ भी, बुजुर्ग लोग भी, युवा भी, बच्चे भी, और देर रात तक, जैसे आपने देखा होगा राजकोट में 1:30-2 बजे रात तक लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, फैमिली के साथ कुछ खाते पीते हैं। तो आज यहाँ भी जामनगर में भी मुझे ऐसे कतार में बैठे हुए लोग दिखे, और जामनगर में अरविंद केजरीवाल का रोड शो हो चुका है, जामनगर में मोदी जी का भाषण होने वाला है, और जामनगर ज़िले की वैसे 5 सीट है जिस पर अभी आज की तारीख में 3 पर बीजेपी का कब्जा है, और जामनगर में ही वो सीट है जिस पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा चुनाव मैदान में है, और जामनगर की वो सीट है जिस पर रिबाबा जडेजा, नाम से ही बोल रहा हूँ ना, के खिलाफ उन्हीं की ननद यानी रविंद्र जडेजा की बहन, वो उनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो कई तरह की गुत्थम गुत्था के बीच आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार हर सीट पर हैं। तो क्या होने वाला है? और जामनगर से ही कुछ दूर खम्बालिया वो सीट भी है जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के जो दावेदार घोषित किए गए, सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, ईशुदान गढ़वी वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी ज़रा कुछ लोगों से ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही, और मैं ऐसे ही बात करता हूँ, उससे थोड़ा अंदाज़ा लगता है, लोगों के मूड को भांपने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ 3 बुजुर्ग बैठे हैं, वहाँ 3 युवा बैठे हैं, कुछ और लोग बैठे हैं, और अलग अलग जाएंगे और ज़रा समझेंगे। तो आप ही से शुरू करते हैं। ये विकास जो जामनगर में किया है, पूरे गुजरात में जो विकास हुआ है, पूरे इंडिया में जो विकास हुआ है, उसमें मोदी जी का सबसे ज़्यादा फाड़ा है। फिर भी सब इसी वक्त ऐसा लगता है कि गुजरात में आपका ये पहली बार चुनाव में आया है। तो आपका मतलब केजरीवाल की बात? हाँ, केजरीवाल जी का वो अभी थोड़ा उसके साथ थोड़ी कुछ भी पे वो लेकिन उसको थोड़ी भी सीटों मिलने वाली है। गुजरात मिलने वाली सीट नहीं मिलने वाली, मिलने वाली है, मिलने वाली है या नहीं? मिलने वाली है। कहाँ, गुजरात में या जामनगर? गुजरात में, जामनगर में नहीं, वो सूरत में है, अहमदाबाद में 2-3 जगह ऐसे है जहाँ उसकी बहुमती है। अच्छा, आपको लगता है जामनगर में केजरीवाल को कोई सीट नहीं मिलेगी, सूरत अहमदाबाद में कुछ मिलेगी? यहाँ तो पूरे जामनगर में तो पूरी सीटों सब भाजपा में ही मिलेगी, सारी भाजपा पे मिलेगी। भाजपा में तो मिलेगी। भाजपा को तो सारी 2012 में भी नहीं मिली, 17 में भी नहीं मिली थी। इसी वक्त पूरा क्या है कि जो 17 में तो बल्कि 3 सीट कांग्रेस को थी, एक दल बदल हुआ, और उसके बाद वो आज की तारीख में 3 बीजेपी है। 2017 में पाटीदार आंदोलन काम कर गया था। इस साल ये 2022 का जो चुनाव है चुनाव, ये पाटीदार आंदोलन नहीं है, और सभी जामनगर जिला की सभी सीटें भाजपा को मिलेगी। भाजपा को मिलेगी और सर? कोई को यहाँ गुजराती पब्लिक बहुत समझूत है, उसको कोई रेवड़ी चाहिए नहीं है। ये 300 यूनिट कहाँ से देगा वो? किसकी बात कर रहे हो आप? केजरीवाल की। अच्छा, 300 यूनिट फ्री किसको? यहाँ कोई को फ्री कोई चीज़ नहीं चाहिए। नहीं, फ्री तो केजरीवाल का तो दिल्ली में किया हुआ है, तो ऐसे करेंगे। आज भी केजरीवाल बहुत चीज़ फ्री, बिजली, और उसके बाद महिलाओं के लिए हजार रुपया बहुत बेरोजगार। समझूत है, उसको कोई फ्री चाहिए नहीं। अच्छा, और कहाँ से देगा वो? पब्लिक ऊपर ही वो भार आएगा, और सब मोहंगारी का नारा लगाता है। मोहंगारी तो बढ़ेगी,
ये पूरे इंडिया में नहीं है मोंगवारी, पूरे वर्ल्ड में देख लो। यहाँ की पाकिस्तान की पोजीशन देखो तुम, श्रीलंका की पोजीशन देखो, उससे तो यहाँ बहुत अच्छा है। और आदमी की आमदनी भी बढ़ गई है, नहीं है ऐसी थोड़ी है। मोंगवारी कुछ नहीं लड़ने वाली। आमदनी बढ़ गई, लेकिन गरीब आदमी तो इतने हैं कि आज भी 80 करोड़ परिवार को 5 किलो अनाज मिल रहा है, उस पर चल रहे थे। तो उसको दिया ना गरीब आदमी को। दिया ना, तो गरीबी है ना देश में। हाँ, तो गरीबी तो है, नहीं तो पूरे वर्ल्ड में है गरीबी नहीं है। कौन सा અત્યારે देश ऐसा है कि वहाँ गरीब मार्स नहीं है? गरीबी की व्याख्या अच्छा, पहले आप अपना नाम बताओ। नाम तो बताए नहीं, मेरा सवाल पूछने से पहले आपने जवाब शुरू किया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम भिखुभाई है, हैं? भिखुभाई गोयल। आपका? हसमुख भाई कोठारी। हसमुख भाई कोठारी। आपका? जयेश गडकरी। गडकरी? एक तो नितिन गडकरी को हम लोग जानते हैं, नागपुर वाले। हाँ, ये दूसरा कनेक्शन है कोई नितिन गडकरी वाला? गडकरी से सब गडकरी तो वही होगा ना। हाँ, महाराष्ट्र का ही होगा ये। क्या करते हो आप? यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं, तो क्या यहाँ लग रहा है, किसका वजन भारी लग रहा है? भाजपा। क्यों, जरा ये बताओ। काम है, सब काम है। क्या काम है? विकास का काम है। अभी ये पुल चल रहा है, हाँ। आप आएंगे, विक्टोरिया पुल से जो पुल बन रहा है वो विकास ही है ना जामनगर के लिए। नई नई सब चीजें बन रही है जामनगर में। तो पानी की दिक्कत थी, नर्मदा नरेंद्र मोदी आया ना तो नर्मदा हुई। जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की थी नर्मदा की, और उसके बाद में बंद हो गई। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बना गुजरात का, तो उसने ये नर्मदा को सारा पूरा सौराष्ट्र में कोई शक्यता ही नहीं थी कि यहाँ पानी पहुँच जाएगा नर्मदा का। ये बताओ कि ये जो जडेजा की पत्नी है, रविंद्र जडेजा की, उनका क्या यहाँ जीतने के चांस हैं कि नहीं है? क्योंकि एक जडेजा जो मंत्री थे, उनका टिकट काट के उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया। पूरा वो रविबा जाडेजा आएगा, रविंद्र जाडेजा जी, रीवाभाई जाडेजा आएगा इधर, पूरा जाएगा। तो मुकाबला किस में है यहाँ? कांग्रेस से बीजेपी का है या आम आदमी पार्टी? तो झूठा ही है ना, जो अन्ना का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? जिसकी वजह से उसका ये सब मिला। केजरीवाल की कौन पूछता था केजरीवाल कौन है? अन्ना के आंदोलन में आया, उसके बाद उसका नाम हुआ ना केजरीवाल। बराबर वो कि मैं राजकारण में नहीं जाऊंगा, मेरा लड़के की कसम खाता हूँ, ऐसा वीडियो पूरा फैला हुआ है। लड़के की कसम तो नहीं बोला होगा, लेकिन हाँ कुछ कसम की बात जरूर थी, ऐसा कुछ था। हाँ। नहीं, उसकी मम्मी ने बोला है कि उसने ना लड़के की कसम खाई थी कि मैं राजकारण में नहीं जाऊंगा। जो अन्ना का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा? वो झूठा ही आदमी है। तो आप भाजपा क्यों मानते हो? भाजपा काम कर रहा है ना। तो भाजपा या मोदी जी? जो भी है, भाजपा ही है। वो काम कर रहा है ना पूरे देश में। पूरे देश में उसने काम किया है। कोई ऐसा काम नहीं है कि जो उसने नहीं करवाया। 4-5 काम तो बताओ। जामनगर में आप देख ही रहे हो सर, हम क्या बोलेंगे? जो है वो हमारे नज़र के सामने है। कभी वापस आएंगे, जरा इधर भी इनको भी शामिल करते हैं हम। आप बताओ कि लोग तो कह रहे हैं कि इस बार लोगों में थोड़ी नाराज़गी है। बहुत जगह गांव में लगता है कि जो विकास होना चाहिए शहर में हुआ, राजकोट में, सूरत में, अहमदाबाद में, जामनगर में, लेकिन गांव में जो विकास होना चाहिए था, 27 साल से बीजेपी की सरकार है, तो वो उस तरह से नहीं हुआ। बहुत सारे लोग गांव में कहते हैं। गांव में ये परिस्थिति है, गांव में इतना विकास नहीं हुआ है, ये तो श्योर है। तो सब जानते हैं, आप गांव में जाते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा। क्योंकि गांव वाले जो खेडूत लोग हैं वो तो अभी उसका कोई तय नहीं होगा कि वो भाजपा में वोट देंगे या आप में देंगे या कांग्रेस को देंगे, वो तय नहीं है। वो तो किसी को भी दे देंगे, वो पक्का नहीं है। इसलिए गांव में थोड़ी इम्प्रेशन है, वो थोड़ी इसके भाजपा के विरुद्ध में है और भाजपा के फेवर में भी है। तो अभी जो सरपंच है वो सब मिला जुला वाला, वो सब भाजपा वाले हैं। अभी जो गरीब लोग हैं वो तो ये सोचते हैं कि हमें कुछ खाने का मिले, हमें कोई ये मिले, हमें मजदूरी मिले, हमें काम मिले, वो यही सोचता है। तो आप क्या सोचते हो कि जैसे बीजेपी को 99 सीट है, पिछली बार फाइट तक हो गई थी बीजेपी को, आखिर में जीतते जीतते सरकार बन गई। धीरे धीरे बीजेपी के सीट कम हुए हैं 2002 के बाद से देखोगे, 95 के बाद से देखोगे। तो इस बार क्या लग रहा है?
अभी इस बार तो थोड़ी कम होगी, कम होगी। क्योंकि ये पूरा ये एटमॉस्फेयर सब जगह ऐसा लगता है, सब जो जिसको मिलता है वो सब यही बात करता है कि अभी बीजेपी ने जो काम करना चाहिए वो नहीं किया है। अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, अभी ये पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, अभी ये अनाज का दाम बढ़ गया है, अभी ये गैस का दाम बढ़ गया है, वो ऐसे ही बात करता है, तो उसके ऊपर से हम ये बात बोलते हैं। तो लगता है सीट कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और जामनगर में क्या लगता है 5 सीट जो है यहाँ? जामनगर में तो मिलेगी, जामनगर मिलेगी तो कम हो जाएगी बाकी बाहर जगह से। बाहर अच्छा सूरत अमदावाद है, મહેસાણા છે, वो सब अमुक जगह पे है, वहाँ उसको कम मिलेगी। अच्छा, तो ये बताइए आपके बगल में तो कह रहे हैं कि बीजेपी का इस बार कम हो जाएगा, महंगाई है और कुछ बाकी कम नहीं होगा। महंगाई वगैरह जो बता रहे हैं 2017 से ज्यादा आएगी, कम 17 नहीं से? आएगी। 2017 तो ये तो कह रहे हैं महंगाई, और सुना ना महंगाई काम नहीं हुआ गाँव महंगाई, में। मैंने बोला ना पूरा वर्ल्ड में महंगाई है, हैं? पूरा वर्ल्ड में महंगाई है। और ऐसा बड़ा प्रधान दिखाओ। अरे सब चीज महंगा है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम। 1947 से 2013 तक ऐसा बड़ा प्रधान देखो कि एक दिन की छुट्टी पर नहीं गया वो प्रधानमंत्री। हाँ, अरे इतने बड़े बंगले में रहते हैं, छुट्टी पे जाने की जरूरत क्या है? विदेश जाते हैं, 8,000 करोड़ का जहाज उनके लिए है, विदेश जाते हैं, दुनिया भर घूमते हैं, छुट्टी क्या? पावर वाला आदमी छुट्टी ले कहाँ जाएंगे वो बताओ आप जरा। वो सब जगह जहाँ होता है तो सब जाते जगह हैं, तो काशी जाते हैं, वो वहाँ तो अगले बड़ा प्रधान तो 15 सब जगह जाते अगले हैं। सब बड़ा प्रधान थे वो 15-15 दिन की छुट्टी पे नहीं कौन? चले जाते थे। कौन? अगले बड़ा प्रधान थे सब वो छुट्टी पे नहीं जाते थे। कौन जाते थे छुट्टी पे? इसके पहले के जो बड़ा प्रधान थे, मनमोहन सिंह। वो तो वाजपेयी जी भी छुट्टी पे मनाली चले जाते थे। मैं वाजपेयी की नहीं बात कर रहा हूँ, अरे मैं ले, नरेंद्र आप मोदी इसके की पहले बात की कर बात- रहा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ कि 14 साल से वो दिल्ली में बैठा है। 14 साल से दिल्ली में नहीं बैठा है। 14 साल दिल्ली में सारे 2014 से 14 अच्छा मोदी जी के 3 खास बात बता दो आप जो किया मोदी जी ने देश के लिए। तब तक सोचो, मैं इधर से आता हूँ, सोच के रखो आप। आपका क्या नाम है? देवेंद्र जोशी। बाय द वे आप देवेंद्र जोशी, बाय द वे आपके यूट्यूबर चैनल के वजह से आप सभी बंदे को जय श्री राम। अरे अब आगे देवेंद्र बताइए जोशी। आप, चलो। क्या करते हो जोशी जी मेरा आप? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, लैंड डेवलपिंग का। अच्छा, तो क्या इधर का लग रहा है, लोगों का मूड क्या है इधर? देखो, मूड की कोई बात ही नहीं है। आपको मालूम पड़ेगा 8 तारीख को दोपहर को 12 बजे जब सभी जगह से रिजल्ट आएंगे और मोदी 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 के नारे सुनने लगेंगे। आप तभी तक गुजरात में ही हो और आपके यूट्यूबर्स के चैनल काफ़ी अच्छे हैं, तो फिर 8 तारीख को आप ही बोलोगे वोटर्स के बीच जाके कि मोदी जी को आपके पास जरा एक मिनट। हाँ आप ही बोलोगे 8 तारीख को हाँ, कि मोदी जी का नारा देश में गूंज रहा है। और क्यों गुजरात जरा में ये बताओ ना, ऐसा जी, क्या ऐसा- लगता ये है, हमारे क्या वजह है? ये हमारे गुजरात का बेटा है, ये पूरे विश्व पे राज कर रहा है अभी। और विश्व वो पे राज कर रहा है? हाँ, विश्व पे मतलब उसकी प्रसिद्धि तो देखिए आप। एक दूसरे 2 देशों का युद्ध चल रहा है और यहाँ से एक बंदा बोलता है कि रुक जाओ, मेरे देश के वासी है, मेरे देश के बेटे वहाँ पे है, तो उसको वहाँ से निकल जाने दो। ये सब व्हाट्सएप पे आ गया आपके पास? नहीं, व्हाट्सएप के वो कुछ बात नहीं है, ये रियलिटी है। अच्छा। और शायद मैं आपका पुराना मतलब वीडियो देखूँ कि शायद आपने भी इस पे बाइट बनाई होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं एज्यूम बनाई। करता हूँ। मैंने तो नहीं बनाई है। अच्छा, ओके। काफी सारे मतलब प्रेस वाले, मीडिया वाले ने और सब तो बनाई है। बहुत कुछ तो वो बनाते मोदी रहते जी हैं। वहाँ से वो बंदे को यहाँ गुजरात या फिर मतलब इंडिया में भी जो रिटर्न ले लेते हैं। और मैं किसी मुल्क का बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क, उसके भी लौंडे, उसके भी बच्चे, उसके भी लड़कियाँ इंडिया का जय श्री राम लिख के वहाँ से निकल जाते हैं और इंडिया का मतलब फ्लैग है वो उसके बैग के लगा के वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर इससे बड़ा मतलब प्रसिद्धि क्या होनी चाहिए हमारे लिए, वो बताइए आप। अब मोदी जी विश्व के नेता है। हाँ, विश्व नेता है ही वो, कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। तो मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, हाँ जर्मनी, जी, फ्रांस, पहले सबके लीडर वही है। आप 15-20 साल पहले की, 10 साल पहले की बात लीजिए, तो यहाँ से प्रधानमंत्री जो जाते थे तो फिर लाइन में खड़े होकर कहीं पीछे बैठे हुए थे या फिर ऐसे पीछे खड़े हुए थे। और अभी आप व्हाट्सएप पे आता है? नहीं 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 नहीं, ये एजुकेशन का मतलब फील्ड है, व्हाट्सएप पे ही आता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप सोशल देखो मीडिया का ना, हिस्ट्री पर हो, डिपार्टमेंट है। नेहरू के समय का, इंदिरा गांधी के समय। वो नेहरू की बात करो, नेहरू अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए विदेश से जाता था उसका प्लेन लेके, तो वो भी ये भी व्हाट्सएप पे आया होगा आपको? नहीं नहीं, वो देखिए, मैं भी समझ रहा हूँ आप दिल्ली से, इसलिए मेरा मतलब सवाल का मेरे जवाब व्हाट्सएप पे, लेकिन इसका मतलब सब बहुत काफी माल सप्लाई हो रहा है आपके पास। नहीं नहीं, वो तो सोशल मीडिया की ताकत ही है ना। हाँ। अभी आप ही देखिए, ये चैनल चला रहे हैं तो फिर ये भी आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना बिल्कुल, चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ हाँ, तो जोशी जी, फिर हिरेन जी, जोशी जी, मैं धन्यवाद, समझ रहा हूँ। देवेंद्र यहीं जोशी, बैठे रहो आप। एक हिरेन जोशी और हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते हैं। नाम सुना है उनका? नहीं, उसका नाम मैंने अच्छा, आपका शुभ नाम? सिर्फ मोदी जी को ही जानते हैं। मोदी जी को जानते हाँ हैं? जी। अच्छा, मोदी जी की 3 खास बात बता दो एक आप। तो मोदी जी 24x अवेलेबल फॉर पीपल्स, एक वो उसकी बात है। दूसरा, जो लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। तीसरा, हम तो ब्राह्मण है बाई कास्ट और हम तो राम में बिलीव करते हैं, इसलिए जय श्री राम मैंने पहले ही बोला
इसलिए वो दो बात हो गई। और ये मोदी जी जो कर रहे थे यहाँ तो गुजरात में कुछ ब्राह्मण नेता मिल गए, मुझे बताया कि ब्राह्मण लीडरशिप को मोदी जी ने खत्म कर दिया बहुत सारों को। ऐसा कुछ नहीं, अभी भी आप गुजरात की बात वो कर रहे बयान हो तो देते हैं, क्या नाम व्यास हैं जो अभी चल, जयनारायण व्यास का बयान देख रहा था कहीं, उसको सब लिस्ट लेके बैठे थे कि ये सारे ब्राह्मण लीडरशिप थी, नहीं, सब ऐसा कुछ नहीं है। 182 सीट में से उसने गुजरात में मतलब 14 सीट तो ब्राह्मण को दी हुई है, पाटीदार को 40 दी शायद, लेकिन उसकी मेजोरिटी ज्यादा है ना, इसीलिए। और मेरा प्रैक्टिकली आंसर होगा भाई जी आपके लिए। कोई बात नहीं, आपका शुभ नाम? हिमांशु जानी। हिमांशु जानी। तो हिमांशु जी, जैसे आपने सुन लिया ये 3-4 लोग को, सबसे पहले हाँ। तो आप के लिए मैं आपका यूट्यूब का फॉलोअर हूँ, और आपका एक प्रोग्राम जो था क्या छपा क्या छिपा, हाँ बहुत पहले करता था, बहुत पहले कोरोना टाइम में, कोरोना समय। हाँ, तो ये हमारा सद्भाग्य है कि आप जैसे जर्नलिस्ट यहाँ भी है बहुत आकर के। क्या करते हो आप? मैं पेशे से ही आर्किटेक्ट हूँ, आर्किटेक्ट हो। और मेरे आर्किटेक्ट एसोसिएशन में पिछले साल प्रेसिडेंट था। और क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ किसका लगता है पलड़ा भारी है और क्यों? अच्छा, मैं आपको सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ। आप पिछले कई दिनों से गुजरात में घूम रहे हैं, और आपने क्या पाया? आप देखिए, पहला सवाल का जवाब आपने दिया नहीं है, पहला आपने पलट के मुझे सिर्फ अभी 4 दिन हुए, ठीक है? आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। मुझे सिर्फ 4 दिन हुए, तो अभी मिक्स रिएक्शन है, हर तरह का बोलने वाले लोग हैं। 4 दिन हुए। अच्छा। आपकी कितनी उम्र है? 52। आप 52 साल से हो, अब मैं 4 दिन से हूँ, तो नहीं, हम तो अच्छा। हाँ। अब क्या सुनना चाहते, क्या जानना चाहते हैं? मैंने ये पूछा किसका ज्यादा यहाँ वजन लग रहा है चुनाव में, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? दो चीज़ है। अर्बन वोटर्स हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ वोटिंग, और रूरल है, उनकी समस्या अलग होती है, उसका अलग पैटर्न अलग होता है। जहाँ तक मेरा आंकलन है, क्योंकि मैं आपकी तरह जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई ये मेरा इतना कोई तजुर्बा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सीटें का एक अलग पैटर्न है, और वो ऑब्वियसली पिछले 20-25 सालों से बीजेपी डोमिनेटेड है, वो रहेगा। अर्बन वोटर्स की इशू अलग है, क्योंकि डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हो, इधर उधर हो सकता है मामला, क्योंकि जितना मोदी जी शरीफ है उतने सारे पार्टी वर्कर्स तो वो लाइन के नहीं होंगे। मोदी जी क्या है? जितने मतलब कि ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी वाले सारे ही ईमानदार हैं या सारे ही खराब है, ये भी नहीं हो सकता। कहीं कुछ कमियां रही होगी तो वो अलग विषय है। लेकिन अर्बन में जो आप पाओगे कि उसमें पैटर्न अलग है या कुछ नाराजगी है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। और महंगाई है, ये तो सबसे बड़ा कंसर्न है ही, ये है एक मुद्दा, हो सकता है एम्प्लॉयमेंट भी हम इश्यू है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसको एड्रेस करेंगे, तो लेट अस वेट फॉर सम टाइम। बस 5 मिनट फ्री करूँगा। और ये हो सकता है, 5 मिनट रुकिए अब। हाँ, ये हो सकता है कि शायद वो लोग एड्रेस कर भी ले, लेकिन हमारे वो तो अभी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कह दिया है कि 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। 1 मिनट दादा, बस 5 मिनट है, ऐसे तो बीच में कैसे जाओगे आप? आपसे शुरू किया अभी बातचीत, अभी 5 मिनट में तो 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार की बात की चुनाव के पहले। अब पता नहीं 5 साल का डेटा मेरे पास है नहीं कि 5 साल में 20 लाख दिया कि नहीं। वैसे ही जैसे देश में मोदी सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियां 8 साल में 7.25 लाख दी, आखिरी 1.5 साल में कह दिया फिर देंगे हम 10 लाख, तो 8 साल में 7.25 लाख, 8.5 साल में, और आखिरी तो चुनाव में अभी फिर एक झुंझुना है कि हाँ हम देंगे। एम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है ही, और हमेशा के लिए रहेगा, आज के लिए नहीं, वो हमेशा ही रहेगा। तो जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में एक डेफिनेशन बनाई हुई है सब लोगों ने कि नौकरी मतलब गवर्नमेंट की, तो ही उसको नौकरी बोलते हैं। अगर प्राइवेट में आप 1 महीने का आपका 1 लाख रुपए का भी सैलरी होगा तो लोग उसको बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन गुजराती उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गुजराती तो तरह तरह के बिजनेस करके दुनिया वो तो है ही, वो तो हमारा सब दो गुजराती तो है ही। हाँ, उधर है ही, बड़े वाले बड़े वाले भी और छोटे इनको बहुत सारे व्हाट्सएप पे आता हुआ, व्हाट्सएप पे ऐसा भी चलता है, 2 गुजराती बेच रहे, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, समझ गए ना आप? जब वोट डालने जाएंगे तो ऐसा तो हम लोग प्राउड फील करें कि कोई गुजराती बंदा देश को लीड कर रहा है, तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे इधर का उधर हो जाए। तो और एक देखिए आप, एक चीज़ आपको बता, आप तो जर्नलिस्ट है, देखो कमिटेड वोटिंग है ना, कमिटेड वोटर्स है ना, वो कभी रिजल्ट डिसाइड नहीं करते, जो फ्लोटिंग वोट है ना वही डिसाइड करे। इस बार किसका पलड़ा भारी है? जो
वहाँ बटन तक ले जाएगा वो पार्टी जीतेगी। वो तो ठीक है, आपको किसका लग रहा है? अगर ऑर्गेनाइजेशन की लिहाज से देखें तो बीजेपी का काफ़ी स्ट्रांग है, कांग्रेस का नहीं है। बीजेपी की टक्कर किससे है? ग्राउंड पे तो कांग्रेस से ही है, कांग्रेस और से। किसी से नहीं है। अच्छा, और आम किसी आदमी से- पार्टी कहीं है? नहीं है उसका इम्प्रेशन एक चौकस उसका एक असर है, लेकिन वो लिमिटेड पॉकेट्स पे है। आपको क्या लगता है आम आदमी गुजरात, हाँ सॉरी क्या बोल रहे आम आदमी पार्टी भी कहीं है इसमें? नहीं या नहीं नहीं कांग्रेस? नहीं, कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो वो कभी रिजल्ट डिफाइन नहीं करेंगे। पॉकेट में अगर स्ट्रॉन्ग है कोई पर्सन, मैं अगर मेरे इलाके में स्ट्रॉन्ग हूँ तो कोई 10-15 लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकूंगा ना। आपका क्या नाम है? मैं आर्किटेक्ट 73 वाला क्या करते हैं? आर्किटेक्ट है। तो आप लोगों के लिए क्या इशू है? क्या लगता है यहाँ जो वोट को प्रभावित करेगा? नहीं, वैसे हमारी जो कम्युनिटी है, मैं माइनॉरिटी से हूँ, बोरा कम्युनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी से काफ़ी खुश है सब, और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, काफ़ी सेटिस्फाई है हम लोग। तो यहाँ टक्कर अभी- किस में है जामनगर में? जामनगर में सिटी में तो कोई है ही नहीं, हमारे दोनों बीजेपी के बंदे हैं, वही जा रहे हैं, वही आप जीतेगी। दोनों भी आए, आप लोगों से भी बात करूंगा जरा और उसके आपने वो पहले। बजट का आज वो संकल्प पत्र का किया हैं? आपने जो आप आज घोषणा पत्र का बात किया ना आपने हाँ, बीजेपी हाँ। ने, वो अगर एक अपने हिसाब से देखूँ ना हाँ, तो वो बजाय संकल्प पत्र के हम इसको मिनी बजट भी बोल सकते हैं। इस तरह का कुछ पैटर्न था चुनाव उसका। के समय लोग ऐसे हाँ, ही लोग करते ऐसा ही हैं। करते अब बाद में क्या होगा पता नहीं। अरविंद केजरीवाल भी तो बहुत तरह की बात कर ही रहे हैं सब फ्री देने का। फॉर सम गुड थिंग्स टू कम। चलिए ठीक है, 2 लोग और इधर दिख रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रमूपा जाडेजा। आपका? राजेंद्र आचार्य। अरे जडेजा साहब देखो, यहाँ एक रविंद्र जडेजा है और एक आप जडेजा हैं। एक जडेजा का टिकट काट दिया और दूसरे जडेजा की पत्नी को टिकट दे दिया, तो जडेजा लोग यहाँ क्या सोच रहा है? ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं। एक जडेजा का टिकट काटा ना मंत्री का। कोई काटा कुछ नहीं है, कुछ काटा नहीं है, टिकट विकेट कोई काटा नहीं है। अरे विजय रूपानी सरकार से यहाँ यूनिटी इतनी है। धर्म सिंह जडेजा, क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र सिंह जाडेजा। धर्मेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काटा। यहाँ हमारे राजपूत की यूनिटी इतनी है हाँ। कि कोई भी राजपूत खड़ा होगा तो उनको ही वोटिंग होगी। बस खाली राजपूत होना चाहिए। हाँ, राजपूत होना क्योंकि इतनी चाहिए। यूनिटी है यहाँ। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी का काम अच्छा है। 30 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी ये कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ चोरी चकारी गुंडागिरी, और इन लोगों ने क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा सिचुएशन दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिया है। हाँ, इसके चलते 90% जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग, वो तो उनकी तरफ ही रहेंगे सर। किनकी तरफ? बीजेपी की तरफ, क्योंकि और कोई नहीं है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। छोड़ के कोई भी नहीं है यहाँ, कोई जात पात की राजनीति नहीं चलती है। ये तो खुद ही बोल रहे हैं ये ठाकुर खुद लोग क्या ठाकुर बोले, को ये वोट बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, राजपूत है पुराने जमाने के, हम ब्राह्मण आदमी है, लेकिन मोदी को छोड़ के किसी का नहीं चलने वाला है यहाँ। आप कांग्रेस जैसे आए और जैसे जाएंगे उसका टेंशन नहीं है। मोदी मतलब बीजेपी, मोदी मतलब इंडिया, मोदी मतलब बाय द पीपुल, टू द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। दिस इज अ मोदी। वी सपोर्ट मोदी। हम इंडिया को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हो। देश के लिए एक ही आदमी मर रहा है, वो मोदी, और सबको ठीक करके रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक झा है। अशोक झा? हाँ, मैं कहाँ बिहार से हो? हूँ। ओहो, तो आप यहाँ के हम वोटर हो? यहाँ मेरा कर्म भूमि है भाई। अच्छा, अशोक हम झा। 20 साल से इधर रह रहे हैं। अच्छा, ठीक, अच्छी बात है। हाँ। तो इतना ज्यादा चौड़े क्यों हो रहे? अरे आराम से चौड़े relax क्या, हो। आप बोले Relax आप हो। लाओ, Relax कांग्रेस हो। लाओ, क्यों लाए भाई? Relax। राजपूत है, ये क्या जात पात का चालू हो गया भाई? ये इन्होंने हाँ, बोला। हाँ, अब सुन लो एक हाँ मिनट। ऐसे चौड़े नहीं, आराम से बात हाँ करिए। हाँ ठीक तो है। अब ये बताओ, जैसे क्या मोदी मतलब इंडिया, हाँ, मोदी मतलब इंडिया कैसे होगा? तो इंदिरा गांधी के समय भी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, चापलूसों ने उस समय भी कहा था। तो मोदी कैसे इंडिया है भाई? इंडिया मोदी से है क्या? मोदी ने जो मोदी इंडिया के चुने हुए नुमाइंदे हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश की नुमाइंदगी करते हैं। मोदी मतलब इंडिया कैसे हो सकता है बताओ? मैं प्यार करता हूँ ना इंडिया को, अरे और इंडिया को जो आगे लेके जाएगा वो उसको प्यार करते हैं। मोदी के ऐसा तो नहीं है, हमारा एक प्रधानमंत्री है और एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं, सही दिशा में लेके जा रहे हैं। आज हमारा सारे देश को अमेरिका ने बैन कर दिया क्रूड। आज देख लीजिए हमारा क्या हालत, हमको ना क्रूड का दिक्कत है, ना खाने की दिक्कत है, ना पहनने की दिक्कत है, फ्री घूम रहे हैं। श्रीलंका की हालत देख लीजिए क्या हो रही है। अगर मोदी ना होता, उनकी जो पॉलिसी नहीं होती, इनकी जो विदेश नीति ना होती, तो आज तो हम कहीं हर तरफ से ब्लॉक हो जाते। तो मोदी का मतलब ये भूखों मर रहे होते आज। भूखे
भूखे मर नहीं रहे होते, हाँ। लेकिन स्ट्रगल कर रहे होते। ठीक है, मोदी मतलब इंडिया। मोदी मतलब इंडिया। हम लोग उसको पसंद करते हैं। वो अच्छी आप बात मेरा है, पसंद पर्सनल ये व्यू है, हाँ। आपका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। मैं कह रहा हूँ मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। मोदी मतलब इंडिया नहीं है। मोदी इंडिया हमारा देश है। देश मतलब कोई नेता नहीं हो सकता। देखिए, ये आपके पर्सनल भी हो सकता है। वही तो आपका मैं personal view सुनना उनको चाह रहा प्यार करता हूँ, उनको इतना प्यार करता हूँ कि अगर देश की छवि बैठती है तो मुझे लगता है ये एकदम फिट बंदा है और मैं उस सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बस यही बात है। वो जात पात की राजनीति से हम परे हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट। हमें तो पता भी नहीं था कि मोदी जी की कौन सी जात है। 2014 में उन्होंने अपनी जात खुद चुनाव की रैलियों में बताई, ये पता होगा। और जब टिकट दिया जाता है तो कोली कौन है, पाटीदार कौन है, यहाँ इतना फीसदी पाटीदार तो पाटीदार को, यहाँ जडेजा तो जडेजा को, यहाँ कोहली तो कोहली को। आपको बोलोगे जात पात नहीं है। नहीं, देखिए, कुछ मैटर ऐसी होती है। अमित शाह के पास देश की हर सीट की जात की लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। आप बोलोगे और झा जी आप बिहार के रहने वाले हो और आपको कहोगे जात पात नहीं होता है। राजनीति में जात पात होता है, टिकट में होता है। जात पात अगर उसी अब जगह वहाँ खटीक लड़ रहे खम्बा क्या नाम है उसका, खम्बालिया अहीर ज़्यादा है तो वहाँ टिकट के समय देखा जाता है कि अहीर वोट कितना है, उसमें अहीर को 2 टिकट। यादव है ना वहाँ, यादव जाति की राजकारणी होती है ना, पक्का तो है। अब ये वो पक्का है। हिपोक्रेसी है इनकी, नहीं, कि सारी ये जाति गलत नहीं बात होती है। है। जाति की राजकारण है, लेकिन क्या है, मोस्टली जो एजुकेटेड पीपल है हाँ। वो बीजेपी को चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो विकास किया है वो हमारे सामने है। आज 25 साल पहले ऐसा खंबा नहीं, इतना बत्ती भी नहीं था। आप ये देखिए, इतना स्क्रीन कहीं हमारे घर में भी नहीं था। ये बाहर तो कहा। नहीं, वो तो ठीक जो है, वो जो जो वो विकास आपको- हुआ है वो तो हमको बिल्कुल, मानना, आपको भी मानना पड़ेगा और मानना हाँ। चाहिए भी। जो मैं दो तो सिर्फ जो इन्होंने आया अचानक ऐसे बोल रहे हैं एकदम जाति पात नहीं उधर है भाई, पूरी लिस्ट पूरा टिकट प्रभु जी जाति सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाति पाति, वो भी एक इंसान है और 125 करोड़ जनसंख्या जो है देश को, उसको चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल। और जब चलाना पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ जाति उनको पात- भी डिप्लोमेटिक रूप से उनको वोट चाहिए ना। वो अगर वो बोलेगा नहीं भाई हम एक ही जात को तो ले ये मत बताओ कि जाति लेकिन पात अगर से- उनको सुन लो, हाँ, आप झाजी हाँ। आए चौड़े हो के ऐसे। एकदम चौड़े हैं, मोदी के सामने चौड़े हैं। जब यूपी में मुख्यमंत्री बनते देखा जाता है, एक ब्राह्मण रखो, एक ओबीसी रखो, एक इसको रखो, एक इसको रखो, पूरा टिकट वैसे। यहाँ भी तो मैंने बता ही दिया कि कौन सीट पे कैसे टिकट बांटे जाते हैं, पाटीदारों को क्यों दिया, कहाँ पार्टी, पूरा हिसाब किताब लेके अमित शाह और ये सब जेपी नड्डा यही करते हैं मुझे और हर पार्टी करती है। मुझे ये छोटी सी राजनीति में नहीं जानी है अच्छा, साहब। ये अच्छी बात मुझे है। बहुत क्योंकि अच्छा आपने है। अचानक बड़ा मैं संत की तरह बोला, एकदम जाति पात संत नहीं। के लिए तो बोल मैंने रहा आपको हूँ। बताया। मोदी का मतलब है कि उनके जैसे अभी तक, मुझे आप बता दो ना कि कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री है आपका, जरा बताओ। आप में हमको केजरीवाल साहब को बताओ ना भाई, केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बना लेंगे क्या, चला लेंगे देश को? मैं आपको हिसाब के, अगर वो बंदा तो केजरीवाल जवाब देंगे। हाँ, हम तो अभी तो आपसे उम्मीदवार भी नहीं है। हाँ, जो आप ये बताओ ना कि कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री, लेकिन हमारे अगर मोदी साहब ने प्रधानमंत्री है, हम बीजेपी को नहीं देख रहे। अगर वो सही बंदा है तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बस है। यही चीज है उनके इस पे साथ। तो कोई इस पे हम कोई वोट की विवाद राजनीति कहाँ कर नहीं। रहे हैं? मैंने तो बात इसी पे किया, आपने मोदी मतलब देश बोल दिया, बस मैंने बात इतना ही किया। वो हम जैसे प्यार करते हैं इंडिया को, मोदी भी देश को प्यार करते हैं। अच्छी बात है, ये बस। होना चाहिए। हर आदमी वो देश को प्यार देश करता के है। लिए वो जी रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं और देश के लिए ही वो जीने वाले व्यक्ति है। सही बात है। इसलिए लेकिन हम लोग उनको प्यार करते हैं। बिल्कुल आप प्यार करिए, आपका हक है। लेकिन देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो देश के लिए जीते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपको दिखता है। ऐसा नहीं है यहाँ जो लोग खड़े हैं उसमें कोई देश से कम प्यार करता है। सरहद पे जो लोग जान गंवाते हैं वो भी देश से प्यार करते हैं। जो दिवाली ड्यूटी सरहद पे ही मनाने जाते हैं अच्छी मोदी बात, साहब। अच्छी बात, अच्छी समझे? बात, और अच्छी मुझे बात। बहुत अच्छा लगा कि हमें भगवान का मैं लाख लाख शुक्र है कि हमारे यहाँ भी ऐसे प्रधानमंत्री का मतलब है, उनके डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं कि कोई भी सिटीजन आपको तकलीफ में नहीं आएगी। मुझे जहाँ तक पूर्ण विश्वास करते है। क्या आप? अब मैं तो सर्विस करता हूँ, सर्विस कौन से डिपार्टमेंट में? फाइनेंस एंड अकाउंट्स में हूँ। सरकारी में? प्राइवेट यही है, अब रिफाइनरी में हूँ। चलो आपका नंबर आज बढ़ गया कुछ। नंबर मुझे नंबर से नहीं चाहिए, मुझे लोगों का चलिए, प्यार खत्म चाहिए, करते हैं। लोगों का स्वतंत्र घूमना फिरना चाहिए। हाँ, थैंक ठीक। यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, 2022 इस बार ठीक है, आपका कोई चैलेंज नहीं, लेकिन
2027 में डेफिनेटली उसका एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज होगा, वो किसका? आपका। चलो अब वो 2007 हाँ, तो अभी वो 2007 नहीं 2027 नहीं, आप वही- बोलो। वही- उस समय- मैं कंक्लूजन देना चाहता हूँ। अभी आप बोल रहे हैं सब, आप मान लो आप यहाँ तो कोई बोला ही नहीं। नहीं कोई आपको किसी दूसरी जगह बोलेंगे, आप अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज लाती है तो उसमें से 10% बीजेपी का होगा, 90% कांग्रेस का होगा। आपसे बीजेपी को खतरा है ही नहीं, सामने वाली पार्टी को है। नहीं वो तो अभी यहाँ बैठे थे वही बोल रहे थे बीजेपी से खतरा, लेकिन निकल गए। चलिए अब ख़त्म करते हैं और उसके बाद मिश्रा जी, अशोक मिश्रा, अशोक झा। अशोक झा, तो यूपी बिहार में कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं कुर्सेला, कुर्सेला, पूर्णिया, कटिहार तरफ है। नगोचिया के साइड। तो इस यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं हो? नहीं, मैं 20 साल से यहाँ का। अच्छा, वोटर वगैरह सब हो यहाँ? जाओ मौज करो, शुभ रात्रि। एक चीज़ तो बता दो जाते जाते, मैं जानना चाहता हूँ, बड़े जानकार लगते हो, यहाँ तो पूरे गुजरात में ड्राई स्टेट है, लेकिन सुनते हैं सब जगह सप्लाई होती है, तो ये भी तो एक करप्शन का देखिए, ये बहुत बड़ा बहुत आपने छोटा सवाल कर लिया। छोटा, एकदम छोटा। ड्राई स्टेट का मतलब किसके लिए? जो कानून को मानने वाले हैं। कानून को तोड़ने के लिए कोई स्टेट आप बना लीजिए, वो नहीं। हम कानून को रिस्पेक्ट करते हैं, और ड्राई अगर स्टेट है जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उसको हम प्रिंसिपली एग्री करते हैं। हमने तो नहीं लिया, आज तक नहीं लिया, आपने और नहीं अभी लिया भी हो। नहीं ले रहा हूँ। अच्छी बात है, नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। अब कोई जानबूझ के चोरी छुपे कर रहा है तो वो कानून का उल्लंघन कर नहीं, रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ ड्राई स्टेट में इतना दारू मिलता कैसे है? 400 का 1400 मुझे 1600 तो पता नहीं है, मुझे तो कभी ओपनली दिखता नहीं है रोड पे। आप झूठ मूठ के जामनगर की जनता को बदनाम कर देते हो। आप बहुत भोले हैं या बहुत शातिर हैं, दोनों में से कोई चीज़ है। चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, और अशोक जी नमस्कार, मिल के अच्छा लगा। हाँ, बहुत हट्टे कट्टे लग रहे हो आप, आए आप एकदम। लोगों का प्यार। चलिए शुभ रात्रि, नमस्कार।